मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस हुकूमत रियासती अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने में नाकाम। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ हनुमाकोंडा में मुनक़िदा मीडिया इजलास से किया इल्ज़ाम आयद। हर एक शख्स अपनी सेहत की हिफाजत के लिए खेलों को तरजीह दे। निजामाबाद ऑफिसर्स क्लब में रियासती ओपन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलों के मुकाबलेजात का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने किया आगाज। माकलूर मंडल के मानिक भंडार में मेपमा के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। टीएस मीसा की जानिब से 9 मुंतखब टीएनजीओ जिला सदर एन सुमन से मुलाकात करते हुए पेश की गई तहनीयत। महाराष्ट्र में जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी के गाड़ियों की इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों की जानिब से तलाशी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महाराष्ट्र में जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी के गाड़ियों की इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों की जानिब से तलाशी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र में होने वाले इंतखाबात के मद्देनजर महाराष्ट्र दौरे पर है और आज उन्होंने राजूरा असेंबली के कांग्रेस उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम की, जिसके दौरान इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने इलेक्शन के हिस्से के तौर पर उनकी गाड़ियों की तलाशी ली। बाद अज़ां उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुकामी अवाम से खिताब करते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। लिटिल जेम्स हाई स्कूल की जानिब से यौम-ए-असातिज़ा व यौम-ए-अत्फ़ाल प्रोग्राम का इनेकाद मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला जज सुनीता कुंचाला, टैमरिस, आरएलसी अर्शी इकबाल की शिरकत। आज शहर के एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में लिटिल जेम्स हाई स्कूल मालापल्ली की जानिब से यौम-ए-असातिज़ा और यौम-ए-अत्फ़ाल के ज़िमन में एक सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला व सेशन जज मोहतरमा सुनीता कुंचाला, अक़लियती अक़ामती स्कूल नागरम प्रिंसिपल व आरएलसी टीमरेस मोहतरमा सैयदा अर्शी इकबाल, समाजी खिदमत गुजार कायद एडवोकेट मोहम्मद जुनेद अली ने शिरकत की। इनके अलावा स्कूल के डायरेक्टर अशफाक अहमद, प्रिंसिपल रफीक अहमद, वाइस प्रिंसिपल नुज़रत उन्नीसा, अब्दुल अजीज, इंचार्ज विखारुद्दीन व दीगर भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। इस प्रोग्राम की सदारत और निजामत दहुम जमात के तालिब इल्म इफरा तस्कीन और मुस्कान बेगम ने की, जिसमें तमाम स्कूल के तुलबा व तालिबात ने बेहतरीन मुजाहिरे पेश किए और अहम पैगामात दिए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तमाम ही मेहमानों की तहनीयत अमल में लाई गई। प्रोग्राम के इनेकाद पर जिला जज व आरएलसी ने स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। Wish you all a happy Children's Day. Do belated Happy Children's Day and Education Day today, right? So I hope you all celebrated in a well manner your Children's Day. So what have you done today? क्या किया आप लोगों ने Children's Day को? क्योंकि एक
अरे इतने क्यूट बच्चे डांस करने के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो मुझे भी उन सब लोगों का डांस देखना है। Dear students, you are the pillars of our nation. This is a great event really. By seeing you here, I am feeling very happy. Dear students, we want to see you on the top most post on the district and the state. You can become a teacher and a doctor and an advocate. Dear students, now it is your turn to show your efforts, because by seeing your that is performance of the head, here I am seeing that we engaged in a very successful manner. So whatever the teaching given by your teachers, you have to focus on that. Dear students, next time we want to see you in our place. Very much delighted. I am happy today by inviting Srimati Sunita Kunchala Madam, Honorable District and Sessions Judge along with us today, along with special invitee Arshi Iqbal Madam. She is Regional Coordinator for Telangana Residential Minority School, and behind this program, Ashwak sir. I am very much thankful to all by seeing you all people. Today we are gathered here for celebrating Education Day along with Children's Day. You know this importance of both the days. I do not want to take much time, but I'm very proud today that Madam is with us, and only on a single invitation by Mr. Ashwak sir, Madam said she will come down to this program, and she's very happy by coming over here. And she is a dynamic lady handling entire Nizamabad judiciary system in Nizamabad. She is district and sessions judge, and people like a normal person cannot reach to this position, and being she is having a law degree and completed her journey as a magistrate, additional senior civil judge, additional district. टीएस मीसा की जानिब से 9 मुंतखब टीएनजीओ जिला सदर एन सुमन से मुलाकात करते हुए पेश की गई तहनीत। टीएस मीसा तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन निजामाबाद की जानिब से एक तहनीती तकरीब का टीएनजीओ दफ्तर पर एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें टीएस मीसा जिला एजाजी सदर ख्वाजा मोइनुद्दीन व सदर अनवर रफीकी की क़यादत में 9 मुंतखबा टीएनजीओ जिला सदर एन सुमन व जदीद कमेटी को मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की और इनसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और मुलाजमीन के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए इनके हल के लिए इक़दाम करने और मुस्तक़बिल में मुत्तहिद रहते हुए मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम अंजाम देने की पेशकश की, जिस पर उन्होंने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए उनकी पेशकश का खैर मकदम किया। इस मौके पर टीएस मीसा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अब्दुल बसीर साहब के अलावा आरिफुद्दीन, गौस मुहीउद्दीन, सिराजुद्दीन, फारूक अहमद, एमडी लियाज अहमद, मोहम्मद फारूकी, एहसान पाशा व दीगर मौजूद थे। सनाथा श्रीकांता हिंदू वाहिनी के मुस्तकिल मेंबर मुंतखब होने पर उनके दोस्त अहबाब ने पेश की मुबारकबाद। शहर निजामाबाद के हरकियाती नौजवान सनाथा श्रीकांता, जो कई सालों से हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए हैं और बाहैसियत सदर व मुख्तलिफ ओहदों पर भी इस तंजीम में रहते हुए खिदमत की, आज उन्हें हिंदू वाहिनी के फुल टाइमर मेंबर की हैसियत से मुंतखब किया गया, जिस पर उनके दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इसी तरह एडवोकेट विश्वक सैन राज बाबू भी ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की। आज जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज इम्तिहानात का पूरे शहर में बड़े पैमाने पर इनेकाद। सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद मौलाना सैयद समीउल्लाह ने अपने एक तफसीली बयान में कहा कि ये क्विज मुकाबला 16 नवंबर 2024 बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्तलिफ स्कूल्स में मुनक़िद हुआ, जिसका मकसद तुलबा व तालिबात के अंदर सीरत तैयबा की मालूमात को फ़रोग़ देना और इन्हें इस्लामी तारीख और तालीमात से रोशनास करवाना है। ये क्विज मुकाबला जिले के स्कूलों में मुनक़िद किया गया था, जिनमें क्रिसेंट हाई स्कूल उर्दू व इंग्लिश मीडियम, गोंडल जबली हाई स्कूल उर्दू मीडियम व इंग्लिश मीडियम, प्राइम स्कूल, इंपेरियल हाई स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल,
खलीलवाड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल और जिया हाई स्कूल शामिल है। इन स्कूलों के अलावा दीगर तालीमी इदारे भी इसमें शामिल है ताकि ज्यादा से ज्यादा तुलबा इस तालीमी सरगर्मी से मुस्तफीद हो। कुल मिलाकर तकरीबन 2000 तुलबा व तालिबात इस मुकाबले में हिस्सा लिए थे, जिनका ताल्लुक 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात था। मौलाना सैयद समीउल्लाह ने कहा कि कामयाब होने वाले तुलबा की हौसला अफजाई के लिए इनामात की तरतीब की गई है। हर स्कूल में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात दिए जाएंगे। अव्वल इनाम 1000 रुपये, इनाम दुवम 500 रुपये और सुवम इनाम 300 रुपये होगा। अलावा अजी इनामात की फहरिस्त में खुसूसी तरकीबी इनामात भी शामिल किए गए हैं ताकि तुलबा की दिलचस्पी में इजाफा हो और इनकी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। इम्तिहान के इंतजामात और निगरानी की जिम्मेदारी जमीयतुल उलमा के सुदूरीन और अरकान जमीयत ने की। इम्तिहानात के नताइज भी जमीयतुल उलमा की जानिब से मुर्तब किए जाएंगे और कामयाब तुलबा व तालिबात को पोजीशन हासिल करने पर इनामात दिए जाएंगे। इस मौके पर जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार बाशमूल मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद, मुफ्ती रफीक जाकिर खासमी साहब सदर जमीयतुल उलमा पिरकिट, मौलाना साबिर साहब सदर जमीयतुल उलमा वेलपुर, हाफिज अफसर साहब बोधन, मौलाना अब्दुल नासिर, हाफिज इब्राहिम, हाफिज नसीमुल्लाह गाजी, हाफिज अब्दुल वली, मौलाना जुबैर, हाफिज इब्राहिम, सैयद अब्दुल्ला इंजीनियर, हाफिज मुजीब, मोहम्मद फहामुद्दीन, अकील इंजीनियर, असामा अय्यूबी, अब्दुल वाजिद साहब और दीगर मौजूद अराकीन मौजूद थे। इन तमाम अफराद ने इस तालीमी और दीनी सरगर्मी के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ तुलबा की तालीमी काबिलियत को बढ़ाती है बल्कि इनकी अखलाकी और दीनी तरबियत में भी अहम किरदार अदा करती है। आज हर स्कूल के लिए एक आलिम को, एक जिम्मेदार को, एक हाफिज साहब को तय करके स्कूल भेजा गया। हर स्कूल पर जमीयतुल उलमा की जानिब से एक ज़िम्मेदार ने निगरानी की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब सीरतुन नबी क्विज़ का इम्तिहान आज मुनक़िद हुआ। तलबा ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छे जवाबात लिखे, बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मौके पर जमीयतुल उलमा के कारकुनों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो इम्तिहान मुनक़िद किया बच्चों को बड़ा फ़ायदा हुआ। सवाल जवाब की शक्ल में हमारे नबी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी हमारे बच्चों को याद हुई। किताब में मक्की ज़िंदगी के सवालात अलग हैं, मदनी ज़िंदगी के सवालात अलग हैं, तो मक्की ज़िंदगी भी और मदनी ज़िंदगी भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बच्चों के सामने आई। बहुत फ़ायदा इस इम्तिहान से हुआ। हम इंशाअल्लाह इरादा करते हैं कि हर साल पहले की तरह सीरतुन नबी क्विज़ का इनेकाद अमल में लाया जाता रहेगा। इस मौके पर मंडलों से सुदूर तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी स्कूलों के अंदर तलबा के इम्तिहान की निगरानी की। एक टीम ने पूरे स्कूलों का दौरा किया जिसमें काबिल ज़िक्र उलमाए किराम मंडलों से तशरीफ़ लाए। हमारे मुफ्ती रफ़ीक साहब, हाफिज़ अफसर साहब, हाफिज़ अकील साहब, हाफिज़ अब्दुल वली साहब, मौलाना अब्दुल नासिर साहब, मुफ्ती हमारे वाजिद भाई साहब क्रिकेट से तशरीफ़ लाए, हाफिज़ नसीमुल्लाह गाजी साहब, हाफिज़ अकीलुद्दीन इंजीनियर साहब, इसी तरह फ़हाम साहब, साबिर भाई वेलपुर से तशरीफ़ लाए। इन बुज़ुर्गों की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब इम्तिहान मुनक़िद हुआ। मैं इस मौके पर जिन तलबा ने शिरकत की है उनके माँ बाप को भी मुबारकबाद देता हूँ और तमाम स्कूलों ने जो इसमें हमारा ताआवुन किया इम्तिहान दिलाने में, मैं उन तमाम स्कूल की इंतज़ामिया का, असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ। तालिबा की खुदकशी पर RGUKT बासर का घेराव करने की ABVP ने की अपील, जिससे तालीमी इदारे के पास अहदेदारों ने किया सख्त तरीन बंदोबस्त। तालिबा की खुदकशी पर RGUKT बासर का घेराव करने की ABVP की जानिब से की गई अपील के मुताबिक अहदेदारों ने तालीमी इदारे के पास सख्त तरीन बंदोबस्त किया। मेन गेट के पास सख्त तरीन सयानती बंदोबस्त किया गया। वो मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले तुलबा वो ABVP कारकुनान कसीर तादाद में जाए मुकाम पर आने के अंदेशे के तहत बासर रेलवे स्टेशन के अलावा अम्मावारी मंदिर के पास भारी पैमाने पर पुलिस को तैनात करते हुए आने वालों को तहवील में लेकर मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर रहे हैं और मीडिया के नुमाइंदों पर भी पुलिस पाबंदी आयद कर रही है, जिसके तहत सहाफियों के सेल फोन को जब्त करते हुए वीडियो डिलीट किया जा रहा है। और इसी हिस्से के तौर पर महकमे पुलिस ने शहर निजामाबाद के ABVP कारकुनान को कब्ल अज वक्त हिरासत में ले लिया है। इस माह की 11 तारीख को RGUKT के PUC सेकेंड ईयर में जेर तालीम स्वाति प्रिया ने खुदकशी की थी। बरोज़े पीर की सुबह अव्वलीन साथों इनके साथी तालिबात ने टिफिन करने के लिए मदु किया था, लेकिन वो जाने से इनकार किया। बाद आधे घंटे के बाद कमरा जमात में वाक़े फैन से फांसी लेकर खुदकशी करने की हालत में नजर आई। ताहम महकमे पुलिस ने एक खत को जब्त किया। माखलूर मंडल के मानिक भंडार में मेपमा के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा।
माकलूर मंडल के मानिक भंडार में मिप्मा के जेर एहतमाम जारी धान खरीदारी मराकज का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुशाहिदा करते हुए किसानों की जानिब से खरीदारी मराकज पर लाए गए धान के जखीरे का जायजा लेने के साथ साथ अब तक धान इकट्ठा करने के ताल्लुक से आगाही हासिल करते हुए राइस मिलों को मुंतकिल किए गए धान के जखीरे के बारे में दरियाफ्त किया और मिलर के पास दरपेश मसाइल के ताल्लुक से वक्फियत हासिल की। कलेक्टर ने किसी भी मराकज में तरगु के नाम पर कटौती अमल में न लाने की अहदेदारों को हिदायत दी और बाढ़ दानों की कमी न होने के लिए मुकर्ररा मिलों में फौरी तौर पर धान के जखीरे को मुंतकिल अमल में लाने के लिए लारियों को दस्तयाब लाने के लिए कोशिश करने का इज़हार किया। कलेक्टर ने किसानों से धान की खरीदारी अमल में लाने के फौरी बाद ऑनलाइन में टैब एंट्री को मुकम्मल करने की ताकीद की और किसी भी मराकज पर किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए तमाम खरीदारी सेंटर पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि किसानों को हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा मुनासिब कीमत के तहत अक्ल तरीन आदादी कीमत फी कुंटल 2320 रुपये के साथ बोनस की शक्ल में हुकूमत की जानिब से 500 रुपये अदा किए जाने का इज़हार किया। इस मौके पर उनके साथ मिप्मा पीडी राजेंद्र मरकजी मुंतजिमीन व इसी से मुताल्लिक़ अहदेदारान मौजूद थे। जगतियाल के अवाम को रायतू बाजार से इस्तेफादा हासिल करने की म्युनिसिपल चेयरपर्सन ए ज्योति लक्ष्मण ने की ताकीद। जिला जगतियाल में म्युनिसिपल चेयरपर्सन ए ज्योति लक्ष्मण ने जिले के मराकज पर वाक़े रायतू बाजार का म्युनिसिपल कमिश्नर चिरंजीवी के हमरा तनफी अमल में लाते हुए किसानों की जानिब से काश्त करदा तरकारियों को रायतू बाजार में फरोख्त करने की ताकीद की और रायतू बाजार के पास वाक़े सड़क पर तरकारियों को फरोख्त न करे, क्योंकि सड़क पर तरकारियों को फरोख्त करने से ट्रैफिक मसाइल दरपेश होंगे जिससे न सिर्फ अवाम बल्कि मोटरसाइकिल मालकीन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अवाम को बहुत ही कम कीमत पर तरकारियां फरोख्त करने के लिए रायतू बाजार का क़याम अमल में लाने का इज़हार किया। उन्होंने मजीद कहा कि इंटीग्रेटेड मार्केट के पास क़याम अमल में लाने से शहर के अवाम को ट्रैफिक के मसाइल से निजात हासिल होने के अलावा अवाम को हर किस्म की तरकारी एक ही मराकज पर दस्तयाब होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमिश्नर चिरंजीवी, सैनिटेशन रामुलु, अमले के अलावा दीगर ने शिरकत की। అతి పెద్దదైన రైతు బజార్ ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది। మరి కమిషనర్ గారు అలాగే శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లు మిగతా ఇక్కడ మేము రైతు దళారులను కానీ హోల్సేల్ వాళ్ళని కానీ ప్రతి ఒక్కరిని అడిగి తెలుసుకోవడం ఏమైందంటే ఇక్కడ కొంచెం మార్కెట్ అనేది ఏమంటారు యూజింగ్లో లేదు కాబట్టి సో దాన్ని ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు తొందరలోనే ఇది చేసి బయట కూర్చుంటున్నారు। చాలామంది రైతులు బయట కూర్చుంటున్నారు, దళారీలు బయట కూర్చున్నారు, హోల్సేల్ వాళ్ళు కూర్చుంటున్నారు కాబట్టి इंचार्ज डिप्यूटी डायरेक्टर एमडी रहीमुद्दीन ने नए हिंदुस्तानी क़वानीन मुकदमात की तफ्तीश के लिए जाने वाले इक़दामात के बारे में शऊर बेदारी अमल में लाई। तेलंगाना स्टेट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मिसेस C.Y. जयंती और निजामाबाद कामारेड्डी जॉइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एमडी रहीमुद्दीन मुत्तहिदा जिले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में नए कानूनी एक्ट भारतीय इंसाफ सनहित 2023, भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ सनहित 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अलावा मुकदमे की तफ्तीश किए जाने वाले इक़दामात के बारे में इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन एमडी रहीमुद्दीन ने शऊर बेदारी अमल में लाई। उन्होंने जराइम की तफ्तीश में महकमे पुलिस की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात और नए क़वानीन को अपनाते हुए मुलजिम को सजा दिलाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो इनके हुदूद में मौजूद पुलिस तजावीज़ रहने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में इंचार्ज डिप्यूटी डायरेक्टर एमडी रहीमुद्दीन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पी राजेश्वर, बी वसंत, राजगोपाल गौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत किया। श्रीकोंडा मंडल के मराकज पर डी उत्तम जाड़े ने 160 kV DTR ट्रांसफार्मर का किया इफ्तिताह। श्रीकोंडा मंडल के मराकज पर 160 kV DTR ट्रांसफार्मर का निजामाबाद डी उत्तम जाड़े के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मौसम गर्मा को मद्देनजर रखते हुए kV DTR 100 ट्रांसफार्मर की तनसीब अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में ओवरलोड की वजह से अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए ट्रांसफार्मर की तनसीब अमल में लाई गई है। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मुफ्त बरक़ी से अवाम को इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में ए चंद्रशेखर, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर बी रवि, दही तरक्की कमेटी सदर दिगंबर मल्लेश, महेश रेड्डी, डी साइलू, लिंगा रेड्डी, आसिफ, दही तरक्की कमेटी अराकीन के अलावा इलेक्ट्रिसिटी अमला व दीगर ने शिरकत की। దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మన సిరికొండ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లో 160 kV DTR ఒకటి చార్జ్ చేయడం జరిగింది। మరి ఇంకొక 160 kV असम्बली इंतखाबात में हैदराबाद अवाम की चौकसी को BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने काबिल सताइश करार दिया।
राजेंद्र नगर हलके में दीगर कांग्रेस कायदीन बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने के मौके पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने खिताब करते हुए हैदराबाद के अवाम की जानिब से लिए गए फैसले को काफी खुशाइंद करार दिया। वो रियासत भर में जिले में कुछ अफराद धोखे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन हैदराबाद के अवाम धोखाधड़ी का शिकार नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बनावटी बातों के अलावा तर्ज अमल के ताल्लुक से वक्फियत होने के बायस 24 हलकों में आपकी जानिब से चौकसी का मुजाहरा किया गया। केटीआर ने कहा कि मूसी प्रोजेक्ट की वजह से अवाम डर व खौफ में मुब्तला हो चुके हैं और दौरा करने के मौके पर कम से कम 600 अफराद खानदान से मुलाकात की, तब हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नजर नहीं आने का इजहार किया। बीआरएस हुकूमत रियासती अवाम के ख्वाहिशात को पूरा करने में नाकाम होने की टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इल्जाम आयद। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने हनुमाकोंडा में मीडिया के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में बेहतरीन हुक्मरानी फराहम करने का इजहार किया और कहा कि सोशल मीडिया में अपनी मर्जी के मुताबिक हर आए दिन पोस्ट कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के तौर पर बीआरएस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार खो देने की वजह से केटीआर कुव्वत बर्दाश्त से महरूम होकर खिताब कर रहे हैं। वो आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा और इसी तरह से साबिका हुकूमत के 10 साल दौरे इख्तिदार में दिए गए नौकरियों के मुकाबले में इस साल कांग्रेस पार्टी की जानिब से 9 भर्ती अमल में लाए जाने वाले मुलाजमीन की तादाद ज्यादा होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क रियासत तेलंगाना का मुशाहिदा करते हुए रियासत तेलंगाना में नाफिज होने वाली स्कीमात को इनकी रियासत में रूबे अमल में लाने की अवाम ख्वाहिश करने का इजहार किया। చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం సోషల్ మీడియాని అనైతికంగా వాడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు దుబాయ్ సింగపూర్లో హ్యాండిల్స్ పెట్టుకొని ఉన్నది లేనట్టుగా లేనిది ఉన్నట్టుగా ప్రచారం చేస్తూ మేము ఇంకా రాజకీయాల్లో ఉన్నాం, ఇంక ఈ రాష్ట్రంలో ఉనికి ఉంది అని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇవాళ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో వారికి వచ్చిన రిజల్ట్ చూస్తే సున్నా. నేను మీ ద్వారా స్పష్టం చేస్తా ఉన్న వచ్చే ఎన్నికల నాటికి ఈ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండదనేటువంటి నమ్మకం నాకుందనే మాట చెప్తా ఉన్నా. ఇవాళ మతం పేరుతో కులం పేరుతో రోజు రాజకీయాలు చేస్తుంటే सेहत की हिफाजत के लिए हर एक फर्द अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खेलों को शामिल करने की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। निजामाबाद ऑफिसर्स क्लब के जेर एहतमाम जिले के मराकज पर रियासत तेलंगाना सतह के ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 खेलों के मुकाबलेजात का आगाज अमल में लाया गया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेते हुए खेलों के मुकाबलेजात का अजीम उल शान पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर आए दिन मुख्तलिफ कामों में मशरूफ रहने की वजह से होने वाली थकावट को दूर करने के लिए खेल निहायत जरूरी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज ऑफिसर्स क्लब के जेर एहतमाम रियासती सतह के बैडमिंटन मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा रियासती हुकूमत खेलों को इंतहाई अहमियत दे रही है। इसके हिस्से के तौर पर रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाने के फैसले को काबिल मुबारकबाद होने का इजहार किया। जुक्कल मंडल हंगरगा देहात से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कायदीन व कारकुनान जुक्कल एमएलए टी लक्ष्मीकांता राव के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। जुक्कल एमएलए टी लक्ष्मीकांता राव की क़यादत में जुक्कल मंडल हंगरगा देहात से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। बाद अज़ा उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हल्के की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश करते हुए हुकूमत की स्कीमात के साम्राट से हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन को मुस्तफिद करवाने के बाद मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हल्के के लिए इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल, एग्रीकल्चर, पॉलिटेक्निक कॉलेज को कायम करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। अरसापल्ली साबिका कॉरपोरेटर वेंकटेश की दुख्तर श्रविया की यौम सालगिरह के मौके पर मकीनों में ब्लैंकेट की गई तकसीम। अरसापल्ली के साबिका कॉरपोरेटर वेंकटेश की दुख्तर श्रविया की यौम पैदाइश के मौके पर अरसापल्ली मकीनों को ब्लैंकेट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कॉलोनी के अवाम ने श्रविया को यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल में मजीद यौम पैदाइश तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाने की ख्वाहिश की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस हुकूमत रियासती अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने में नाकाम। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ हनुमाकोंडा में मुनक्किदा मीडिया इजलास से किया इल्जाम आयद।
हर एक शख्स अपनी सेहत की हिफाजत के लिए खेलों को तरजीह दे। निजामाबाद ऑफिसर्स क्लब में रियासती ओपन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलों के मुकाबलेजात का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने किया आगाज। माकलूर मंडल के मानिक भंडार में मेपमा के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। टीएस मीसा की जानिब से 9 मुंतखब टीएनजीओ जिला सदर एन सुमन से मुलाकात करते हुए पेश की गई तहनीयत। महाराष्ट्र में जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी के गाड़ियों की इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों की जानिब से तलाशी। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।